वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 2 हार्ट की वीडियो पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हार्ट डबल पंप के तौर पर कैसे काम करता है। ये देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था सारा मैकेनिज्म, आपने वो सुन लेना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसमें वही लिखा हुआ है कि हार्ट ने क्या करना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, डी मीन नहीं है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं है लेकिन थोड़ी है। हार्ट ने क्या करना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें लेस ऑक्सीजन थी उसको पंप करना है। कहाँ से उसको हार्ट ने रिसीव करना है, लेना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। ये देखिए ये वाला सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, पूरी बॉडी से आ रहा है, आपकी पूरी बॉडी के सेल से आ रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी से इसने लिया और लेके पंप इट टू लंग को ब्लड पंप कर देना। ये देखो हार्ट ने क्या किया था, वो ये जो यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको पकड़ के इधर डाला, इधर डालने के बाद उसको लंग्स में डाल दिया था ना। तो वही कह रहा है हार्ट ने इस ब्लड को लंग्स में पंप कर देना है, लंग्स में डाल देना है। एट द सेम टाइम उसी वक्त हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लंग से ले रहा होता है। मैंने आपको बताया था ना, इन 4 वेन्स के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वो भी हार्ट ने उसी टाइम लेना है, मतलब सेम टाइम में काम हो रहा है। जब हार्ट ने यहाँ से ब्लड अपने राइट एट्रियम में लिया ना, तभी लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया। जब इसके अंदर ब्लड आ रहा है तभी इसके अंदर ब्लड आ रहा है, इस खाने के अंदर। ठीक है, तो इस खाने के अंदर जो ब्लड आता है वो हार्ट पंप करता है। किसके अंदर पंप कर देता है, पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी वक्त हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन थी। कहाँ से रिसीव किया, लंग से रिसीव किया, और कहाँ पंप कर दिया, पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया। ठीक है, इनसाइड हार्ट चैम्बर्स, वो कहता है हार्ट के चैम्बर्स के अंदर आपने देखा, क्या देखा आपने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस खाने के अंदर है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस खाने के अंदर है। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं आर केप्ट सेपरेटेड, ये अलग-अलग रखे जाते हैं। ठीक है, ये एक ही खाने में नहीं होते, अलग-अलग खानों में मौजूद हैं, ये मिक्स नहीं हो पाते। ठीक हो गया, अब हम ये सारा पढ़ते हैं। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और आपने पहले वीडियो सुन लिया, फिर आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको सारी बिल्कुल सही समझ आएगी। ये देखिए लिखा हुआ है राइट एट्रियम जो है ना, ये हार्ट का राइट एट्रियम था। राइट एट्रियम ने क्या करना है, रिसीव करना है। क्या रिसीव, कौन सा ब्लड रिसीव करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो ऊपर नीचे से आया था, जो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इन्फीरियर नीचे को कहते हैं। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना है हार्ट ने। हार्ट के कौन से चैम्बर ने, राइट एट्रियम ने। वो लिखा हुआ है राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से रिसीव करता है, पूरी बॉडी से। किसके ज़रिए से, वाया का मतलब होता है थ्रू मतलब ज़रिए, किसके ज़रिए से। ठीक है, 2 मेन वेन्स के ज़रिए से, ये भी वेन है, ये भी वेन है। उनका नाम क्या है, सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, उनके ज़रिए से। ठीक है, अब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया। व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने ब्लड डाल देना है, किसके अंदर डाल देना है, कि वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट एट्रियम ने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर दिया, किसको पास कर दिया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक, अब आपने याद रखना है, देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में अल्लाह ताला ने ना वो लगा दिए दरवाजे। ये दरवाज़ा जो होता है ना, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, इस दरवाजे को कहते हैं वैल्व। ठीक है, ये जो दरवाजे ख़ास तौर पर इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, ये जो ट्राइकस्पिड का मतलब है, ट्राई मीन्स 3, कस्प मीन कस्प, इसके 3 कस्प है। मतलब ये जो दरवाजे हैं ना, इसके 3 पर्दे हैं, इसके 3 पर्दे हैं। ठीक है, इस दरवाजे के, ये यहाँ पे जो दरवाज़ा लगे ना, उस दरवाजे के 2 पर्दे हैं, एक ये और एक ये। इस दरवाजे के 3 पर्दे हैं, 3 कस्प है। ठीक है, 3 फ्लैप्स हैं इस दरवाजे के, ये कह लो। अच्छा, ये जब यहाँ से यहाँ पे ब्लड आएगा दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन जब इसने यहाँ से यहाँ पे ब्लड पंप करना है, यहाँ से यहाँ पे, तो हो सकता है ब्लड दोबारा वापस जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो दरवाज़ा अगर खुला हुआ तो ब्लड वापस दोबारा जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त क्या किया, ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ब्लड दोबारा इसके अंदर वापस नहीं जा सकेगा, ब्लड इसके अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने रखे हुए, इसको कहते हैं वैल्व। ये ट्राइकस्पिड वैल्व है। ठीक है, और ये यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में भी एक वैल्व मौजूद है। ये जो वैल्व है ये बाइकस्पिड वैल्व है, बाई मीन्स 2। ठीक है, ये जो वैल्व है इसके 2 फ्लैप हैं, 2 पर्दे हैं, इस वैल्व के 3 पर्दे हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में जो ओपनिंग होती है, इस गार्डेड इस बाय वैल्व, उसमें एक वैल्व लगा होता है। इस वैल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। क्यों ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं, ट्राई मीन्स 3, क्यों, क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। इस तरह करके होता है, 1 फ्लैप, 2 फ्लैप और इस तरह करके एक और फ्लैप, ऐसे करके 3 फ्लैप। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने ब्लड किसके अंदर डालना है, पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी आर्टरीज को कह लो या पल्मोनरी ट्रंक कह लो, दोनों इसके नाम है। इसके अंदर इसने ब्लड पंप कर दिया। ठीक हो गया,
वही वही कह रहा है, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक ने ब्लड को लंग्स में ले जाना है, एक इस लंग में और एक इस लंग में, विच मतलब ये पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को ले जाती है, लंग्स की तरफ ले जाती है, ठीक हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व का मैंने कहा क्या मकसद था, इसने ब्लड को, जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ब्लड वापस यहाँ पे ना आए। बैक फ्लो का मतलब होता है वापस आना, बैक का मतलब वापस होता है ना, तो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट करता है, बचाता है, किस चीज़ को बचाता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड वापस ना आ जाए। ये राइट वेंट्रिकल ना, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड वापस ना आ जाए। जब राइट वेंट्रिकल इसके अंदर ब्लड डाल रहा है तो इसी के अंदर ब्लड जाए, वापस इसके अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो बैक फ्लो मतलब वापस ब्लड ना आ जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाना है इस वाल्व ने, फ्रॉम कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। इसी तरीके से अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो अच्छी बात है यहाँ पे चला जाए, तो इधर भी अल्लाह ताला ने एक वाल्व लगा दिया है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के पास मौजूद है तो पल्मोनरी इसलिए उसका नाम है। और सेमी मीन्स आधा, ल्यूनर मीन्स चांद, जिस तरह आधा चांद होता है ना उसकी तरह इस वाल्व की शक्ल होती है, इसने इसको कह दिया पल्मोनरी ट्रंक के पास है, इसलिए पल्मोनरी सेमी आधा ल्यूनर चांद वाल्व, आधे चांद की शक्ल जैसा वाल्व होता है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसकी बेस पे ये देखो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये वाल्व लगाया हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो वाल्व है ना ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व होता है। इसका क्या मकसद होता है कि ब्लड जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना तो यहाँ से यहाँ पे जाए, वापस ना आए, ठीक है। इसने बैक फ्लो ब्लड प्रिवेंट करना है फ्रॉम, कहाँ से, देखो यहाँ से ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो दरवाज़ा खुल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जब ये पल्मोनरी ट्रंक है, इसने ब्लड आगे लंग्स के अंदर भेजना है तो ब्लड वापस पीछे ना आना शुरू करते, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला रहा तो ब्लड पीछे वापस भी आ सकता है। तो वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये वाला वाल्व रख दिया, ये वाल्व, ठीक है। इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल, मैंने आपको बताया, बल्कि ये जो दोनों वैल्व्स है ना इनकी वॉल बहुत मोटी थी, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तो इससे भी ज़्यादा मोटी वैल्व है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डालना है, इसलिए इसकी वॉल इससे भी ज़्यादा मोटी है, ठीक है। लिखा हुआ है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिकेस्ट वन, सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं। कितनी होती हैं? आधे इंच के बराबर होती हैं। क्यों? ताकि इतनी इनके पास फोर्स आ जाए टू पुश द ब्लड इन द बॉडी, कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पुश कर दें, क्योंकि जितनी वॉल दीवारें मोटी होंगी तो तभी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डाल सकेगा। पतली पतली कमज़ोर दीवारें हुई तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे जाएगा? तो अल्लाह ताला ने इसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट रख दी ताकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप कर सके, इनके पास इतनी फोर्स आ जाए टू पंप द ब्लड, के ब्लड को पुश कर दे पूरी बॉडी के अंदर। दिस गिव्स एन एविडेंस, इससे आपको इस बात की गवाही मिलती है दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के जो हिस्से हैं ना उनके जो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं हार्ट के, आर अडेप्टिव टू द फंक्शन, वो उनके फंक्शन के मुताबिक है। मतलब जो जिसने जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है अल्लाह ताला ने उसका स्ट्रक्चर वैसे बना दिया। जिस तरह इसने ब्लड सिर्फ यहाँ पे पंप करना था, इसने ज़्यादा काम नहीं करना था तो इसकी दीवारें अल्लाह ताला ने पतली सी बना दी। इसने ब्लड पंप करना था, हाँ 2 लंग की तरफ करना था तो उसकी दीवारें थोड़ी मजबूत होनी चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा थिक बना दी अल्लाह ताला ने। इसने तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डालना है तो इसकी दीवारें, इसकी वॉल्स तो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती हैं। तो जो जैसा फंक्शन करने के काबिल होता है उसको वैसा ही उसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इधर ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब क्या हुआ, ये जो राइट एट्रियम था, लेफ़्ट एट्रियम था, इसके अंदर ब्लड ने वापस आना है। कहाँ से ब्लड ने वापस आना है? जो लंग्स के अंदर ब्लड गया हुआ था, लंग्स ने उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, उसके पास ऑक्सीजन कम थी, वो लंग्स से ऑक्सीजन मांगने ही गया था, लंग्स प्लीज़ मुझे ऑक्सीजन दे दो, लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी। अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ये जो 4 वेन्स है ना, इनको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। इन पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, ठीक। फिर लेफ़्ट, ये देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ब्रॉट बाय, किसके ज़रिए से आया? पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से आया। कहाँ पे आया? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लेफ़्ट एट्रियम जो है ना, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को डाल देना है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड पम्प्स दिस ब्लड, और इस ब्लड को डाल देना है। कहाँ पे डाल देना है? लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर डाल देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ओपनिंग होती है इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाई मीन्स 2, क्यों? क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स हैं, वही लिखा हुआ है। ओपनिंग जो होती है दैट इज़ गार्डेड बाय वाल्व, ये एक वाल्व होता है इनके दरमियान में मौजूद, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स होते हैं। अच्छा, अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने क्या करना है? इट पम्प्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देना है। किसके अंदर ब्लड पंप कर देना है? ये एओर्टा के अंदर,
ये याद रखना, ये एट्री है, ये एओर्टा है, मुख्तलिफ नाम है। एओर्टा के अंदर ब्लड पंप कर देना है। एओर्टा ने क्या करना है, विच मतलब एओर्टा, एओर्टा ने ब्लड ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के हिस्सों में इसने ब्लड दे देना है, एक्सेप्ट लंग्स को नहीं देना, क्योंकि लंग्स में पहले ब्लड चला गया तो लंग्स को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जो बाइकस्पिड वाल्व है, इसका क्या मकसद है, वो इसका काम है कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तब तो ये वाल्व खुल जाएगा, लेकिन जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। जब ब्लड इसने यहाँ से यहाँ पे डालना है तो कुछ ब्लड वापस ना चला जाए, तो इसका मकसद कि इस दरवाजे का कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करना फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। देखो वही लिखा हुआ है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एट द बेस ऑफ एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है ना, ये इसकी बेस पे भी अल्लाह ताला ने ये देखो ये दो वैल्व लगाए हुए हैं, एक ये वैल्व है और एक ये वैल्व है, ठीक है। इनको कहते हैं, वो थे पल्मोनरी सेमिलुनर वैल्व, ये एओर्टा की बेस में है तो एओर्टिक सेमिलुनर वैल्व, ठीक है। ये एओर्टिक सेमिलुनर वैल्व होते हैं, ये क्यों मौजूद होते हैं, ताकि जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है तो ब्लड यहाँ से वापस ना आ जाए, दरवाज़ा बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस इसमें ना आ जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहाँ से वापस ब्लड ना आ जाए, फ्रॉम एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वापस ना आ जाए, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये दरवाजे लगा दिए, ठीक हो गया। अब वही मैंने आपको बताया था, जब ये एट्रिया के अंदर ब्लड भर रहा होता है ना, तब इस एट्रिया के अंदर भी ब्लड भर रहा होता है। जब इस वेंट्रिकल के अंदर इधर से ब्लड आता है, तब इस वेंट्रिकल के अंदर भी इधर से ब्लड आ रहा होता है। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। वही लिखा हुआ है, बोथ एट्रिया फिल्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया इकट्ठे फिल्ड होते हैं, इकट्ठे भरे जाते हैं एक ही दम। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही टाइम में, कोई ये नहीं कि पहले ये भर जाए फिर ये भर जाए, नहीं, इकट्ठे ही। दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू पंप द ब्लड, ताकि ब्लड को पंप कर दे, कहाँ पे टू बोथ द वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के अंदर, इसने इस वेंट्रिकल में डाल देना, इसने इस वेंट्रिकल में डाल देना है। सिमिलरली इस तरीके से फिर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स भी इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों, ताकि ब्लड को पंप कर दे, टू पम्प द ब्लड टू द हार्ट। सिमिलरली इस तरीके से बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ताकि हार्ट से ब्लड को बाहर निकाला जाए। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड लंग्स के अंदर भेज देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पूरी बॉडी के अंदर भेज देगा। इस तरीके से हार्ट का फंक्शन होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।